पूरी की पूरी महाभारत सिद्धियों की वजह से, वरदानों की वजह से या फिर श्रापों की वजह से पूर्ण नहीं हो पाई थी। मतलब महाभारत का कोई भी कैरेक्टर परमार्थ के मार्ग पर नहीं चल पाया था, क्योंकि महाभारत के लगभग हर कैरेक्टर के पास, भले ही वो कौरव वाली सेना में हो या फिर पांडव वाली सेना में हो, किसी न किसी तरह की सिद्धि हर एक कैरेक्टर के पास थी। जैसे कि अर्जुन के पास धनुष बाण वाली सिद्धि थी, भीम के पास 100 हाथियों का बल वाला वरदान था, कर्ण के पास भी किसी न किसी तरह की सिद्धि थी, और अर्जुन ने तो एक नाग कन्या को भी सिद्ध किया हुआ था, या फिर अर्जुन के ऑलरेडी धनुषधर होने की वजह से नाग कन्या उनसे स्वतः ही सिद्ध हो गई थी। ऐसे ही जो धृतराष्ट्र के सामने महाभारत का वर्णन किया करते थे, उनके पास भी किसी न किसी तरह की सिद्धि थी। मतलब महाभारत का ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर किसी न किसी सिद्धि की वजह से या फिर वरदान की वजह से या फिर श्राप की वजह से मुख्य भूमिकाओं में था या फिर इस संसार में जमा हुआ था। महाभारत के ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर पूर्ण रूप से सांसारिक थे, लेकिन उनके साथ सिद्धियां, वरदान या फिर श्राप भी शामिल थे, जिस वजह से कभी भी उन्हें मोक्ष मार्ग पर चलने का ख्याल ही नहीं आया होगा। अगर श्री कृष्ण उन्हें समझाते भी तो क्या समझाते। श्री कृष्ण अगर चाहते तो महाभारत के हर कैरेक्टर के पास जितनी भी सिद्धियां थे या फिर जो भी वरदान थे, उन सबको एक साथ ही वो विलीन भी कर सकते थे, लेकिन वो भी ब्रह्मांड के नियमों से बंधे हुए थे। सिद्धियों का, वरदानों का या फिर श्रापों का सम्मान भी उन्हें करना था। लेकिन महाभारत के एंड पॉइंट तक भी ना तो कौरव और ना ही पांडव परमात्मा को समझ पाए थे। इसका सबसे बड़ा कारण था सांसारिक होना, और सांसारिक होने के बाद सिद्धियां आ जाना, वरदान मिल जाना या फिर श्राप मिल जाना, जिस वजह से वो मोक्ष मार्ग पर नहीं चल पाए थे। अगर मैं अपनी बात करूं तो महाभारत का अगर सबसे प्रभावी कैरेक्टर अगर मुझे कोई लगता है तो वो द्रौपदी का कैरेक्टर था, क्योंकि द्रौपदी ने 5 भाइयों से शादी की थी, और उससे भी बड़ी बात, 5 भाइयों से अकेले शादी करने के बाद भी उन 5 भाइयों में कभी लड़ाई नहीं हुई, और वो और भी ज्यादा एक होते गए। लेकिन आजकल की फिजिकल वर्ल्ड वाली महिलाओं की बात अगर मैं करूं, स्त्रियों की बात मैं अगर करूं, जिनका कि सिर्फ एक ही पति होता है, उनसे भी उनकी नहीं बनती है। और द्रौपदी ने 5 भाइयों से शादी की थी, उन सबको उन्होंने कभी भी लड़ने नहीं दिया था। तो आजकल की जो महिलाएं होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, उन्हें द्रौपदी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन एक सांसारिक ने महाभारत से अगर कुछ सीखा भी तो ज्यादा से ज्यादा उसे अर्जुन के धनुष बाण याद हैं, कर्ण की कोई शक्ति याद है, भीम का बल उन्हें याद है, या फिर पांडवों के ही सगे भाई दुर्योधन द्वारा उनके ही परिवार के खिलाफ, पांडवों के खिलाफ उनका सारा राजपाट छीन लेना, हड़प लेना, ये सब ही उन्हें याद है। लेकिन हमारे फिजिकल वर्ल्ड के हिसाब से अगर महाभारत से कुछ सीखने को किसी को मिलेगा तो द्रौपदी से हमारे इस समाज को बहुत बड़ी सीख मिलती है, क्योंकि आजकल की जो शादियां होती हैं वो 70% तो टूट ही रही हैं। एक सर्वे भी हुआ था जिसमें से 10 शादियों में से 7 शादियां टूट रही हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में शादियों का आंकड़ा देखने को मिला था। अगर आप वो सर्वे चेक करेंगे तो शायद आपको भी देखने को मिल जाएगा। महाभारत पूर्ण नहीं हुई थी क्योंकि कोई भी मोक्ष मार्ग पर नहीं चला था, किसी को भी परमात्मा घटित नहीं हुए थे। हम भी पूर्ण नहीं हैं क्योंकि हम भी मोक्ष मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, हमें भी परमात्मा घटित नहीं हुआ है, जो कि हमारी वास्तविक फॉर्म भी है। जैसा जैसा महाभारत में हम लोगों को देखने को मिला था, वैसा ही या फिर उससे भी कई गुना ज्यादा हमें आजकल रियल लाइफ में देखने को मिलता है। तो टोटल मिलाकर सिद्धियों के घमंड में, वरदानों के घमंड में, या फिर श्राप दोष से मुक्त होने की आस में, किसी के राजपाट लेने के मोह में, ऐसे ही कई तरह के घमंडों और अहंकारों से महाभारत का एक तरह से निर्माण हुआ था। सांसारिक होने की वजह से, ऊपर से सिद्धियां प्राप्त कर लेने की वजह से, या फिर वरदान मिल जाने की वजह से, हर महाभारत का जो कैरेक्टर था इस संसार में अपनी जड़ें जमाना चाहता था, भले ही वो कौरव पार्टी हो या फिर पांडव पार्टी ही क्यों ना हो। और अचंभित करने वाली बात तो यह है कि महाभारत का हर कैरेक्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है, लेकिन तब भी उन्हें मोक्ष मार्ग समझ में नहीं आता है, तब भी उन्हें परमात्मा समझ में नहीं आता है। सिर्फ इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत अभी पूर्ण नहीं हुई है, और वास्तव में महाभारत पूर्ण नहीं हुई है। महाभारत का हर कैरेक्टर हम इंसानों से बहुत ज्यादा उच्च स्तर का था, बलशाली था, भले ही वो नेगेटिव वे में हो या फिर वो पॉजिटिव वे में हो, तो वो सभी कैरेक्टर हर इंसान के अंदर पहले से ही समाया हुआ है। और हाँ, अब मैं आपको रावण के या फिर रावण की जो सेना हुआ करती थी, या फिर रावण के जो परिवार हुआ करते थे, उनकी जो सत्ताएं हुआ करती थी, उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जो राक्षस हुआ करते थे, एक तो उनकी नॉर्मल वाली वाइफ होती थी, लेकिन इसके साथ साथ ही जो राक्षस हुआ करते थे, बहुत सारी यक्षिणियों को पत्नी के रूप में सिद्ध किया करते थे। हर राक्षस की 6-6, 7-7 पत्नियां होती थी। एक तो कॉमन पत्नी होती थी, इसके अलावा लगभग हर एक राक्षस ने, किसी ने 3 अप्सराओं को, 4 यक्षिणियों को सिद्ध किया होता था। मतलब सबसे ज्यादा अप्सराओं को या फिर यक्षिणियों को पत्नी रूप में सिद्ध करने वाले कोई थे
तो वो राक्षस राज रावण की जो सेनापति थी या फिर जो भी उनके वंशज थे वो किया करते थे। और जो रावण था वो तो रावण ही था, उसको एक सर अच्छा नहीं लगा तो उसने 10 या 12 सर वाली सिद्धियां प्राप्त कर ली, कई तरह के शस्त्र और अस्त्र वाली सिद्धियां उसने प्राप्त कर ली। उसके बाद सिद्धियों के घमंड में वो तीनों लोकों पर कब्जा भी करना चाहता था, और तो और रावण मोक्ष मार्ग पर भी चला था। लेकिन जो रावण था वो मोक्ष से पूर्ण रूप से चूक गया था, क्योंकि मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए सांसारिक नहीं होना पड़ता है, संसार के मोह को पूर्ण रूप से त्यागना पड़ता है। ये रावण को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाने की वजह से वो बहुत ज्यादा घमंडी हो चुका था। क्योंकि घमंड में वो हर विषय को अपने हिसाब से ही समझता था और उन पर कब्जा करने की कोशिश करता था। नियम फॉलो करने की कोशिश वो बिल्कुल भी नहीं करता था। और रावण ने कभी भी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं की थी, अपनी आंतरिक शक्तियां जगाने की कोशिश नहीं की थी, सिर्फ बाहरी सिद्धियां ही उसने सिद्ध कर करके अपने साथ चिपका रखी थी। मतलब रावण जितना भी एक कंप्लीट पैकेज बना हुआ था वो बाहरी तत्वों को अपनी तरफ कर करके ही बना हुआ था। आंतरिक स्तर पर रावण कुछ भी नहीं था, आंतरिक स्तर पर रावण बिल्कुल जीरो था। और जो रावण के गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने भी कभी रावण को अंदर को झांकने के लिए नहीं बोला, क्योंकि उन गुरु ने खुद भी कभी अंदर को नहीं झांका था। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक फेमस गुरु बनने की चाह में जो शुक्राचार्य थे, वो अगर किसी की बात उन्हें पसंद नहीं आती थी तो उसे तुरंत श्राप दे दिया करते थे। तो डर के मारे लोग उन्हें गुरुजी भी बोला करते थे। आप समझ सकते हैं इस तरह के गुरु का जो चेला होगा वो किस स्तर का होगा। और जैसा कि मैं अपने वीडियोज में बताता हूं, जैसा कि सदगुरु द्वारा मुझे बताया गया था कि अगर कोई उच्च स्तर का गुरु होगा या फिर कोई संत महात्मा होगा तो उससे आपकी बुद्धि का विकास नहीं होगा, आपके शरीर का विकास नहीं होगा, आपके मन का विकास बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका आंतरिक स्तर पर सुधार होना शुरू हो जाएगा, आपके अंतकण का विकास होना शुरू हो जाएगा। कि एक आम इंसान, साधक, भक्त, जिज्ञासु का तो हृदय परिवर्तन ही हो जाता है। अगर शुक्राचार्य एक बहुत ही उच्च स्तर के गुरु होते तो रावण का हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, ये एक सोचने वाली बात है। वैसे जो रावण है वो भी सिद्धियों के घमंड में ही बर्बाद हुआ था। आप में से जो भी लोग सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, आपको ऑलरेडी ये पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो ये फिजिकल वर्ल्ड वाले जो आजकल आपकी इज्जत नहीं करते हैं वो आपके पैर छूने लगेंगे, आपसे बाबा जी गुरुजी बोलकर नमस्कार करने लगेंगे। तो उसके बाद आपके अंदर अहंकार उत्पन्न होता है, आपके अंदर घमंड उत्पन्न होता है, और घमंड में इंसान कुछ भी बोल सकता है और कुछ भी करने की हिम्मत उसके अंदर आ जाती है। कभी कभी घमंड में इंसान गलत फैसले भी ले लेता है। तो सिद्धियों को सिद्ध करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन सिद्धियों को बनाए रखना, उनके साथ एक सामंजस्य बनाए रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि सिद्धियां पूर्ण रूप से आपके ऊपर हावी हो गई और उसके बाद आप बोलने लगे कि मुझे पृथ्वी लोक ठीक नहीं लग रहा है, अब मैं तीनों लोगों की सत्ता चाहता हूँ। रावण ऐसा कर पाया या नहीं कर पाया मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी जिंदा हूँ, मैं ऐसा करूंगा। एक आम इंसान वैसे ही इस संसार को सच मानता है, और मानव निर्मित व्यवस्थाएं भी कुछ इसी तरह से व्यवस्थित की गई हैं कि हर इंसान को इसी संसार में अपना नाम बनाना है। तो इस माया रूपी संसार या मानव निर्मित व्यवस्था वाले संसार से ऊपर उठ पाना अब बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ता है। तो सिद्धियों और शक्तियों के घमंड की वजह से ही महाभारत की शुरुआत हुई थी, और सिद्धियों और शक्तियों के घमंड की वजह से ही रावण ने अपने पूरे वंश का ही पतन करवा दिया था। एनीवेज, आज मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID या फिर कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय माँ पराशक्ति। बहुत दिनों बाद मैं ये वाले स्पॉट में आया हूँ। यहाँ पर एक पीपल का पेड़ भी है, ये वाला पीपल का पेड़ है यहाँ पर, और इस घनघोर में हर एक इंसान का एक दिन